इतनी बड़ी बात हो गई और आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया? आप क्या चाहते हैं, किस तरह का एक्शन लें हम लोग? उस लड़की से जान छुड़ा लें, कहीं ये ना हो कि आपको पछताना पड़े। कमाल साहब, अभी तो कंफर्म ही नहीं है ना कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की भी है या नहीं। मुझे तो ये सब एक कहानी लगती है। आप तो जानते हैं कि बच्चे इंपॉर्टेंस गेन करने के लिए इस तरह की फेक स्टोरीज बना ही लेते हैं। चले, अगर ऐसा है भी तो ऐसी झूठी और मक्कार लड़की को आपके स्कूल में होना चाहिए। कमाल साहब, आप नाराज मत हो। देखिए, मेरी बात तहम्मुल से सुनिए। दरअसल उस बच्ची की जान लेने की कोशिश उसके बाबा ने की है। अब आप मुझे बताएं, क्या कोई बाप ऐसा कर सकता है? और इन केस अगर ऐसा कुछ है भी तो ये उनका पर्सनल मैटर है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ठीक है, आप मेरी बच्ची को फारिग करते हैं। मैं नफ्सियाती मरीजों के साथ अपनी बच्ची को नहीं पढ़ा सकता। कमाल साहब, मैं इतनी छोटी सी बात पर उस बच्ची को इस स्कूल से नहीं निकाल सकती। ये मजबूरी है मेरी। वैसे क्या मजबूरी है आपकी? असल में वो बच्ची दुआ अकेली नहीं पढ़ती इस स्कूल में, उसके 2 बहन भाई और भी यहाँ पढ़ते हैं। और अगर मैं उस बच्ची को इस स्कूल से निकालती हूँ तो ऑब्वियसली उसके घर वाले बाकी 2 बच्चों को भी इस स्कूल से निकाल लेंगे। अच्छा, अब समझा मैं। आपके लिए बच्चों की हिफाजत से ज्यादा उन 3 बच्चों की फीस है। देखें, कोई भी इदारा अपना एडमिशन तो नहीं कम करना चाहेगा ना। कहीं आप मुझे ये तो नहीं सुना रही क्योंकि मेरी बच्ची यहाँ पे फ्री में पढ़ती है, जिसकी वजह से आप दूसरे स्टूडेंट्स को नहीं निकाल पा रही? नहीं नहीं कमाल साहब, आप तो मोहसिन हैं हमारे। मैं आपको गारंटी देती हूँ, मैं खुद उस बच्ची दुआ से बात करूंगी और इस सारे मामलात की दोबारा से तहकीकात कराऊंगी। और आपकी बेटी या किसी और बच्ची को इससे नुकसान ना हो, इस बात की भी तसल्ली रखें आप। ट्रस्ट मी। दुआ, दुआ, मेरे अब्बू प्रिंसिपल से मिलने आए हैं। पूछोगी नहीं क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? तुम्हारी कंप्लेन करने। मेरी कंप्लेन? रूबी, मैंने क्या किया है? मैंने उन्हें कह दिया था कि तुमने खुद लड्डू खाया है और तुम कितनी खतरनाक लड़की हो। पता नहीं कब किसी को भी। रूबी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो तो जब तुम प्रिंसिपल के कमरे में जाओगी ना तभी पता चलेगा। रूबी, दुआ बेटा, पूरे स्कूल में आपको डिस्कस किया जा रहा है और आपकी कंप्लेंट्स इतनी बढ़ती जा रही है। कोई कह रहा है आपने खुद लड्डू खाया है, कोई कह रहा है आपके फादर ने लड्डू खिलाया है। ये सब क्या है? मैम, मैंने खुद लड्डू खाया था। जो भी हो, लेकिन इस तरह की बातें स्कूल में थोड़ी डिस्कस की जाती हैं। आप खुद को बहुत ब्रेव समझती हैं, क्या साबित करना चाहती हैं? बहुत बहादुर हैं आप। नो मैम, ऐसा नहीं है। देखिए, बच्चियों के पेरेंट्स फिक्रमंद हैं कि मैंने स्कूल में कैसी लड़की को एडमिशन दे रखा है। मैम, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। दुआ, अगर हालात यही रहे तो मैं स्कूल में मजीद आपको नहीं रख सकती। देखिए, आपके घर में क्या होता है, आप क्या करती हैं, ये सब स्कूल में डिस्कस नहीं करते। इससे स्कूल का माहौल ख़राब होता है। आपको पता है आपकी क्लास फेलो के फादर से कितनी बहस हुई है। उन्होंने तो ऑब्जेक्शन लगाया मुझ पर कि वो किसी तरह अपनी बेटी को यहाँ नहीं पढ़ने देंगे जहाँ आप जैसी लड़कियाँ पढ़ती हैं। मैम, मुझे प्लीज स्कूल से नहीं निकालें। बेटा, मैं आपको स्कूल से नहीं निकाल रही क्योंकि मैं जानती हूँ आप बहुत ज़हीन और मेहनती लड़की हैं, लेकिन प्लीज़ अपने एटीट्यूड में थोड़ा चेंज लाएं और ये बिला वजह ब्रेव होने के टैग्स ना लगवाएं अपने ऊपर। यू मे गो नाउ। यस मैम। लगता है खूब डांट पड़ी है। रूबी, तुम मुझे स्कूल से क्यों निकलवाना चाहती हो? बताया तो था, डर लगता है मुझे तुमसे। रूबी, मैं तुम्हें क्या कहती हूँ? कल तो बड़ा कह रही थी तो एग्जाम में मुझसे आगे निकल के दिखाओगी। अब क्या हुआ? तुम मुझे इसलिए स्कूल से निकलवाना चाहती हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगी। रूबी, मैं तुमसे वादा करती हूँ
मैं तुमसे आगे निकलने की कोशिश नहीं करूंगी। सोच लो, अपनी बात पे कायम रह सकोगी? हाँ। थोड़ा सा बस दर्द बांटो ना, हम पे कयामत तुम उठाओ ना। दिल को ऐसी चुप लगी है, दिल दादो अस्मत खाला की तरफ गई थी। पागल हो गई हो तुम? अकेली अस्मत के यहाँ गई हो भरी दोपहर में? अगर रास्ते में कुछ हो जाता तो? दादो दोपहर में गई हूँ ना, रात में तो नहीं गई कि कोई मुझे उठाकर ले जाता। गई क्यों? वो दादो शहजाद से सॉरी करने गई थी, नाराज हुआ था मुझसे। दुआ, बहुत सताने लग गई हो तुम मुझे। मैं तो जल्दी आ गई थी, देर तो नहीं लगाई दादो। और इतनी देर मेरी जान पर जो बनी रही वो? और तुम्हारे अब्बा को अगर पता चल गया ना कि तुम अस्मत के यहाँ अकेली गई हो, वो तो तुम्हारी। रुक क्यों गई? तो वो तो मेरी जान निकाल देते ना। दादो यही कहने वाली थी ना आप। दादो जान तो एक दिन उन्होंने मेरी निकाल ही देनी है। चलो जाओ, जाके मुंह हाथ धो, यूनिफॉर्म बदलो, मैं खाना लगाती हूँ। बाबा नहीं आएंगे? नहीं, फ़ोन किया था लेकिन उन्होंने अटेंड नहीं किया। वैसे आजकल उनका मूड कुछ ऑफ सा नहीं है। लगता है कि काम का बर्डन ज़्यादा है। अच्छा, आपने मेरी लड़ाई वाली बात उनको बताई तो नहीं ना? कितनी बार पूछोगे शहजाद? और ये बता, आज तुम देर से क्यों? कोई मिल गया था। कौन? दुआ। जब मैं आया तो बाहर खड़ी हुई थी। दुआ आई थी? तो फिर अंदर क्यों नहीं आई? खाला जी भी साथ थी? अकेले आई थी, वो देर हो रही थी इसलिए चली गई। जल्दी में थी तो आई क्यों? और वो भी अकेले? मुझसे सॉरी करने आई थी। उसे एहसास हो गया कि कल जो उसने जो झूठ बोला है वो गलत बात है। क्या हुआ अम्मी? बहुत बड़ी हिमाकत की है। खाला जी ने उसे इस तरह से अकेले आने क्यों दिया? वो दादो को बगैर बताए आई थी। बस चले तो मैं अभी जाके उस बच्चे के कान खींचूं। इस तरह से कोई अकेले आ जाता है? मुझे यकीन है दादो भी उसके अभी कान खींच रही होंगी, लेकिन आप तो माफ कर दें। शहजाद, अगर इतनी हमदर्दी है ना तो उसे समझाना चाहिए था कि यूं अकेले नहीं आते। मैंने समझाया था, वो खुद भी शर्मिंदा थी। तो तुम खाना खाओ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। खाला, आपको पता है कि आज दुआ मेरे घर आई थी? हाँ, डांटा है मैंने उसे। फ़ोन तो मैंने भी इसीलिए किया है कि मैं ज़रा उसे डांट पिला। बहुत बड़ी हिमाकत की है उसने। कहाँ है दुआ? मेरी बात कराएं उससे। अरे बेटा, तुम उसे कहोगी ना तो उसे बुरा लगेगा। मैंने समझा दिया उसे। आप कहती हैं तो मैं नहीं समझाती, लेकिन खाला, लाड अपनी जगह है और एहतियात अपनी जगह। आप बेशक उसे मेरी तरफ से बता दीजिएगा
कि अगर आइंदा वो मेरे घर अकेले आई तो मैं उससे बहुत बुरी तरीके से पेश होंगी। ठीक है, कह दूंगी और तुम बेफिक्र रहो, आइंदे एहतियात करेगी वो। अल्लाह हाफिज। आपको पता है आपकी क्लास फेलो के फादर से कितनी बहस हुई है? उन्होंने तो ऑब्जेक्शन लगाया मुझ पर कि वो किसी तरह अपनी बेटी को यहाँ नहीं पढ़ने देंगे जहाँ आप जैसी लड़कियां पढ़ती हैं। बेटा मैं आपको स्कूल से नहीं निकाल रही क्योंकि मैं जानती हूँ आप बहुत ज़हीन और मेहनती लड़की हैं, लेकिन प्लीज़ अपने एटीट्यूड में थोड़ा चेंज लाएं और ये बिला वजह ब्रेव होने के टैग्स ना लगवाएं अपने ऊपर।